हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से। तो चलिए, आज आपको मैं थोड़ा सा दिल्ली दर्शन के लिए ले चलता हूँ। तो कुछ मार्केट्स के लिए मैं आज निकल रहा हूँ और मास्क मेरा रेडी था, तो हम लोग चलिए निकलते हैं। तो आज हम जा रहे हैं सबसे पहले चांदनी चौक, और फिर उसके बाद एक दो जगह हम और निकलेंगे। तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा आखिर तक। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं दिल्ली के बारे में, जो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगा। तो यहाँ से हम कैब से जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये एरिया है दिल्ली का गाज़ीपुर, और मौसम इतना बढ़िया हो रहा था तो मैंने चलो इसको शूट किया जाए। तो यहाँ से हम निकले थे और गाज़ीपुर होते हुए सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं चांदनी चौक। और यहाँ चांदनी चौक पे हम पहुँच गए हैं। तो हमारे ऑपोजिट साइड पे आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, वो रेड फोर्ट है। तो रेड फोर्ट के बिल्कुल ऑपोजिट साइड ही चांदनी चौक है। और हमें कुछ एम्ब्रॉयडरी मटेरियल्स लेने होते हैं जो मेरी डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो किनारी बाज़ार पूरे इंडिया का बेस्ट मार्केट है जहाँ पे आपको सारे एम्ब्रॉयडरी मटेरियल्स मिलते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे अगर आप कैब से आ रहे हैं, कार से आ रहे हैं अपनी, तो पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू जैसे हम लोग फेस कर रहे हैं। मेट्रो से आओ तो ज़्यादा बेटर होता है, मगर हमारे पास सामान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम कैब से आए थे। तो यहाँ पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू है। और फिर इसके बाद एक प्रॉब्लम और होती है कि जब आप पार्क करते हैं कैब को, वहाँ से जो चांदनी चौक मार्केट जाने के लिए अराउंड 1.5-2 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ता है। या आप पैदल चल के जाओ या रिक्शा करो। मेरे को तो लगता है पैदल चलना ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे इतनी भीड़ भाड़ होती है कि आप रिक्शे से लेट पहुँचोगे और पैदल जल्दी पहुँच जाओगे। तो हम लोगों ने प्रेफर किया कि हम पैदल चलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम अब चांदनी चौक में जो किनारी बाज़ार है उसके पास एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों तरफ ज्वेलरी की शॉप्स थी, जो मेडल्स और चीज़ें, ब्रॉन्ज की चीज़ें हैं, उसकी पूरी यहाँ मार्केट थी। शील्ड्स की मार्केट थी। तो देखिए, दोनों तरफ आप देख सकते हैं बहुत सारे मेडल्स हैं, बहुत सारे ब्रॉन्ज के कप्स हैं। और फिर हम यहाँ से पीछे की साइड से एंटर कर रहे हैं किनारी बाज़ार में। अगर हम कैब से आते हैं तो यहाँ पीछे की साइड से एंटर होते हैं, और अगर हम मेट्रो से आते हैं तो फ्रंट साइड, वो अपोजिट साइड है, वहाँ से एंट्री होती है। तो ये हम बैक साइड से एंटर कर रहे हैं। और जब आप इस मार्केट में एंटर करोगे तो आपको बहुत ही एक अलग ही रौनक मिलती है, बहुत फेस्टिव फीलिंग आती है, कि हर जगह इतनी ब्राइटनेस, इतने कलर्स, इतने मटेरियल्स होते हैं कि हमेशा यहाँ लगता है कि फेस्टिव माहौल ही है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कितने कलरफुल ये सब फूल माला टंगी है। यहाँ पे सारा शादी का सामान मिलता है, आपको शादी से रिलेटेड सारा सामान यहाँ पे इस साइड मिल जाएगा। और होम डेकोर के लिए, जैसे दिवाली भी आने वाली है, दिवाली में अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं ज़रूर आपको यहाँ पे दिखाऊंगा आके। यहाँ की रौनक कुछ और ही होती है, इतने कलरफुल मार्केट लगता है। और फिर हम अंदर की साइड और एंटर हुए किनारी बाज़ार में। देखिए, जैसे जैसे हम अंदर एंटर करेंगे और नई नई चीज़ें और कलरफुल चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी दोनों तरफ। बहुत कलरफुल चीज़ें। और यहाँ पे बहुत ही पतली सी गली है, आप देख सकते हो। यहाँ पर इसका जो अभी तक आर्किटेक्चर है वो बहुत पुराना जैसा था टाइम पे, सेम वैसा ही है। जितनी अंदर आप दिल्ली की गलियों में घुसेंगे, पुरानी दिल्ली की गलियाँ और छोटी होती जाएंगी, और तारों से भरी हुई गलियाँ आप देख सकते हैं। मगर आर्किटेक्चर अभी भी बहुत ही सुपर्ब है यहाँ का। लोगों ने इसको चेंज नहीं किया है, वो बहुत अच्छी बात है। उसको उन लोगों ने अभी तक सेव करके रखा हुआ है। और ये है ऑलमोस्ट पूरे इंडिया की फेमस केबीसी शॉप। यहाँ पे सीक्वेंस मिलता है, सितारा मिलता है, जो इंडिया का हर डिज़ाइनर यूज़ करता है। और यहाँ से इंडिया के सारे टॉप मोस्ट डिज़ाइनर्स के लिए सीक्वेंस जाता है। सब्यसाची के लिए, जो सब्यसाची सबसे ज़्यादा सीक्वेंस यूज़ करता है, वो सब्यसाची के लिए भी यहाँ से ही सीक्वेंस जाता है। तो ये बहुत बेस्ट शॉप है, एक रीज़नेबल प्राइस में सीक्वेंस के लिए बहुत बेस्ट शॉप है। और आप अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी फुटेज लेने की मैंने कोशिश करी थी। ये पूरा एरिया इतने सीक्वेंस से भरा हुआ है कि आप कंफ्यूज रहेंगे कौन सा आप सीक्वेंस यूज़ करें, कौन सा नहीं यूज़ करें। इतनी वैरायटीज़, इतने कलर्स, इतनी वेरिएशंस।
कि दिमाग घूम जाता है कि हम कौन सा यूज़ करें कौन सा नहीं यूज़ करें। ये तो मैं आपको छोटा सा पार्ट दिखा रहा हूँ, इनका इतना बड़ा एरिया है और इतनी वेरिएशंस, इतनी वैरायटीज़ हैं कि आपको समझ ही नहीं आता है, दिमाग एक बार को घूम जाता है। तो कुछ सैम्पलिंग के लिए, कुछ चीज़ों के लिए मैं यहाँ से कलेक्ट कर रहा था और अगेन फिर उसके बाद हम बाहर निकले और हमने सोचा कि बहुत टाइम हो गया है, बहुत देर से हम लोग घूम रहे थे। फिर हमने सोचा जब चांदनी चौक आए हैं और कुछ खाया ना जाए तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जो चांदनी चौक में आए और बिना खाए चले जाए मतलब उसका वेस्ट था चांदनी चौक आना। तो यहाँ पर हम कुछ खाने के लिए निकले। तो थोड़े से टाइम की कमी थी, इसलिए हम बहुत जल्दी जल्दी जो मिल रहा था वही, जो हमारे रास्ते में पड़ रहा था वहीं खाने के लिए चल दिए। तो यहाँ पे हम पहुँचे थे दिल्ली का जो सबसे फेमस कचौड़ी वाला है, जो चांदनी चौक में बहुत सालों से हैं। देखिए, जंग बहादुर कचौड़ी वाला। मैं जब भी चांदनी चौक आता हूँ तो यहाँ पे चाहे एक कचौड़ी चाहे दो कचौड़ी मैं ज़रूर खाता हूँ। और ये शॉप बहुत फेमस है, बहुत पुरानी है, सारे फूड ब्लॉगर्स की वीडियोस में ज़रूर होगी ये शॉप। और ये लोग आजकल दे रहे हैं 45 रुपीज़ की एक प्लेट कचौड़ी, जिसमें कि 2 पीस होते हैं, मगर टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता है। और अभी मैंने पिछली बार भी 10-15 दिन पहले जब मैं आया था, 20 दिन पहले, तो ये लोग सिर्फ टेक अवे दे रहे थे कोविड की वजह से, मगर अब इन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया कि आप यहाँ खड़े होकर फिर से खा सकते हैं। तो भैया यहाँ पे कचौड़ी बना रहे थे और भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, मगर कोविड की वजह से थोड़ी सी कम भीड़ है, क्योंकि लोग प्रेफर कर रहे हैं कि टेक अवे ले जाएं, घर पे खाएं, मगर हम लोग ने यहीं प्रेफर किया खाना के। तो देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है यहाँ। और यहाँ पे पूरी भीड़ लगी रहती है। अभी तो लोग बहुत खाली दिख रहे हैं, मगर जैसे जैसे शाम होगी, हम अभी सुबह सुबह आए हैं, जैसे जैसे शाम होगी ये पूरा एरिया भर जाएगा और लाइन लग जाती है यहाँ पे कचौड़ी के लिए। तो बस हम लोगों ने ये कचौड़ी एंजॉय करी और फिर उसके बाद हम लोग निकले लाजपत नगर के लिए, क्योंकि हमें वहाँ से भी थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, कुछ फैब्रिक हमें वहाँ से भी सोर्स करने थे। तो उसके लिए हम अगेन गए लाजपत नगर और फिर से वही प्रॉब्लम की पार्किंग और ये सब एरिया ये हमेशा चलता रहता है। तो देखिए हम लाजपत नगर मार्केट, सेंट्रल मार्केट जो है, वहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ फैब्रिक्स की बहुत सारी शॉप्स हैं, बहुत ऑप्शंस हैं। तो आप अपनी सोर्सिंग कर सकते हैं, क्या आपको नया डेवलप करना है, क्रिएट करना है, यहाँ से बहुत सारे फैब्रिक्स आप चूज़ कर सकते हैं। तो उसी तरीके से मैं भी काम करता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी सोर्सिंग के लिए शॉप्स मिल जाती हैं, जगह मिल जाती हैं। तो देखिए जैसे ये एक शॉप थी, यहाँ से हमने कुछ सोर्स किए फैब्रिक और इनके पास अच्छी कलेक्शन थी। जहाँ भी आप आँख घुमाएंगे, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी, सिर्फ फैब्रिक ही फैब्रिक दिखेगा। तो बस यहाँ से हम लोगों ने कुछ फैब्रिक सोर्स किए। देखिए जहाँ तक आप देखेंगे सिर्फ आपको फैब्रिक दिखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग पहुँचे नेहरू प्लेस, और ये आपको दिख रहा होगा टेक्सचर्स मैंने यहाँ से ओपन इसलिए किया क्योंकि मुझे टेक्सचर्स के साथ ये यादें हैं जब मैं कॉलेज में था। तो हम लोग जब कॉलेज में थे, अपने डिज़ाइनिंग कॉलेज में, तो हमें सबसे पहले सोर्सिंग के लिए मैम भेजती थी कि तुम लोग नेहरू प्लेस जाओ, टेक्सचर्स पे और HP सिंह पे जाओ, क्योंकि ये लोग सबसे बेस्ट और सबसे न्यू फैब्रिक्स जो होते हैं वो यहाँ पे रखते हैं। और बीच में थोड़ी सी बारिश शुरू हो गई थी, तो जो टेक्सचर्स और HP सिंह यहाँ पे शॉप है, वो सबसे बेस्ट जो न्यू फैब्रिक्स डेवलप हुए होते हैं उनके पास ज़रूर वो वैराइटीज़ होती हैं। थोड़े से कॉस्टली होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं, मगर क्वालिटी और कुछ अगर नया देखना है तो आप इन लोगों को ज़रूर विज़िट करें नेहरू प्लेस में। यहाँ पे थोड़ी सी बारिश हुई, अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा जब बारिश हो ही गई है तो क्यों ना एक इंटरेस्टिंग से शॉट्स कैप्चर किए जाएं, जो कि हो नहीं पा रहा था, मेरे से ट्राई कर रहा था मैं। और फिर लास्ट में हम लोगों ने एंड की अपनी ये ट्रिप चाय के साथ। मुझे चाय के साथ अगर फ़ैन मिल जाए तो बस, मैं चाय का उतना लवर नहीं हूँ, मगर ये है कि मुझे चाय और फ़ैन खाने का बहुत शौक़ है, ऐसे खड़े होकर ठेली पर। तो बस ये छोटी सी कोशिश थी आपको दिखाने का कि जहाँ जहाँ मैंने ट्रैवल किया, कैसे कैसे मार्केट में आप कैसे
कहाँ से क्या चीज़ें सोर्स कर सकते हैं। बहुत डिटेल्ड वीडियो नहीं थी, मगर एक क्विक वीडियो मैंने आपके लिए डालने की कोशिश करी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।